मिलिए कोयटा से ताल्लुक रखने वाले चार दोस्तों से जिन्होंने सिर्फ 500 रुपए के तोते लेकर घर में पालना शुरू किए और आज ये चारों दोस्त इस कारोबार से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। नौजवानों ने अपने अपने घरों में हजारों तोते और दीगर महंगे और नायाब परिंदे पाल रखे हैं, जिन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फरोख्त करके मुनाफा कमा रहे हैं। जानते हैं इन दोस्तों को इस कारोबार का ख्याल कैसे आया, महाना कितने पैसे कमा चुके हैं और इनके पास कौन कौन से परिंदे मौजूद हैं। अगर आप महीने के 6-7 बर्ड भी बेच लेते हैं तो फिर भी 5-6 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हैं। शाहज़ाद भाई, लाखों में नहीं, इसकी इनकम करोड़ों में है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम सैयद जाहिद बुखारी है और मैं इस वक्त लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का चीफ पीआरओ हूँ। और जैसे आपने कहा कि शौक तकरीबन बचपन का ही शौक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बचपन का ही शौक है, और मेरा भी ये बचपन से ही शौक था। आज से को 25-30 साल पहले कुछ बजरी घर लेके रखे थे, लेकिन वो प्रॉपरली फिर वो कंटिन्यू शौक नहीं हो सका। तो बीच में कुछ अपने मसरूफियात की वजह से वो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर 2014 में प्रॉपरली मैं इस हॉबी में एंटर हुआ और 2014 से 2023 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलसल मैं लवबर्ड ब्रीड करा रहा हूँ। इनिशियली मैंने बजरी घर और कॉकटेल और लवबर्ड्स और सब चीज़ें मिक्स करके रखी थी, लेकिन फिर जब थोड़ी सी अवेयरनेस आती गई, मैं लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की और उसके बाद मज़ीद अवेयरनेस आती गई, तो फिर अब एक प्रॉपर एक लाइन मैंने चूज़ कर ली अपने लिए। अब मैं सिर्फ लवबर्ड ही ब्रीड करवा रहा हूँ और अब ये तकरीबन 2018-2019 से लेके 2023 तक सिर्फ लवबर्ड पे ही फोकस है। शाहज़ाद भाई, बात ये है कि पहले शौक़ फिर उसके बाद कारोबार। अब तो माशाल्लाह ये एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप बर्ड रखते हैं, प्यार मोहब्बत से रखते हैं, और जब आपके पास ब्रीड ज़्यादा आई थी तो डेफिनेटली आपने सेल आउट करनी ही होती है। और माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं इसमें। और मेरा भी यही है कि मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, लेकिन जिस तरह से लवबर्ड्स ब्रीड करते गए, ब्रीडिंग आती गई, तो प्रॉबली मुझे भी चिक्स सेल करने पड़े और दोस्तों की डिमांड थी कि चिक्स हमें दें, तो चिक्स देना शुरू किए मैंने उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा आपका साइड बिज़नेस है जो आप घर में बैठे हुए कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा था शाहज़ाद भाई कि हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, 3-4 दोस्त हम बैठे हुए थे, हम गपशप कर रहे थे, तो एक अचानक एक ख़्याल से जहन में आया कि यार ये लवबर्ड फार्मिंग की जाए। तो फिर सब दोस्तों ने बर्ड्स लिए और बर्ड्स फार्मिंग शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त अपने अपने घरों में अपने अपने सेटअप्स पे बहुत मुतमईन हैं, बहुत अच्छे बर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं और बड़ा हैंडसम अमाउंट जनरेट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जब 2018-19 में मैंने लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की, तो उसके बाद से रियल अवेयरनेस और बर्ड की नो हाउ का मुझे अंदाज़ा हुआ। कुछ इत्तेफाक की बात है कि हमने इंटरनेशनल जजेस के साथ कुछ शोज़ अटेंड किए, उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स हुए। रिसेंटली 2022 में हमने लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का एक शो किया और उसमें लकीली मैं असिस्टेंट शो मैनेजर था, तो मेरी इंटरेक्शन जो है फॉरेन जजेस के साथ बहुत हुई, तो जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मेरा तो कहना ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ही अच्छा इस बिज़नेस को या इस शौक़ को आप आगे लेके चल सकते हैं। शाहज़ाद भाई, इनिशियली तो मेरा ख्याल है कि हमने कुछ हज़ार रुपए इकट्ठे किए थे। जब मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, कुछ 2-4-5 हज़ार रुपए इकट्ठे करके उससे हमने कुछ बर्ड लिए थे। बड़े नॉमिनल से सस्ते से बर्ड्स लिए थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का नहीं पता था, बर्ड्स लेके रख लिए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपग्रेड होता गया शौक़, अच्छे बर्ड्स आते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जितनी भी म्यूटेशंस हैं, हाई एंड म्यूटेशंस में मैं पेल फेलो ऑफलाइन, एसल पेल ऑफलाइन, पैलेट्स, अल्बाइनोज, क्रीमिनोज, डैकिनोज, पेस्टलिनोज, ये सारे ब्रीड करा रहा हूँ। वाइल्ड ग्रीन फिशर ब्रीड करा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्रीड करा रहा हूँ। और आपने कहा ईयरली इनकम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी हैंडसम अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं अपना। अगर आप ये सोचें कि आप एक किचन अपना चलाना चाहें जिसका मंथली इनकम अगर आपकी एक्सपेंसेस के हों 30-40 हज़ार रुपये, तो आप आराम से जनरेट कर सकते हैं घर के अंदर बैठे हुए अपने किचन के। शाहज़ाद भाई, लाखों में नहीं, इसकी इनकम करोड़ों में है। जो बड़े ब्रीडर्स हैं, बड़े शहरों में हैं ब्रीडर्स,
वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे कमाते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे बर्ड्स लगाए हैं, तो उनकी इनकम जो है करोड़ों रुपए में है। शाहज़ेब भाई, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ, जिस तरह के आजकल के हालात हैं, बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। तो मेरा मशवरा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जिनके पास जॉब्स नहीं, और स्पेशली वो फीमेल्स जो घर के अंदर बैठी हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ये एक मौका है। अगर कुछ ये कमर्शियल बर्ड्स लगा लेती हैं, आजकल अल्बाइनो की कीमत 10,000 से 15,000 रुपए के करीब है। तो अगर 2-4 पेयर भी कोई लगा लेता है अल्बाइनो के, और वो मंथली तो 8-10 बच्चे ले लेता है उन पेयर से, तो एक बच्चा 15,000 रुपए का बिक जाता है और महीने आपकी लाखों रुपए में इनकम चली आती है। इसी तरह से अगर आप क्रीमिनोज ब्रीड कराना शुरू कर देते हैं, तो इजीली आप 30,000 35,000 का एक बच्चा सेल कर लेते हैं, तो बड़ी अच्छी इनकम हो जाती है। उससे ऊपर अगर कमर्शियल की बात करते हैं, अगर आप पेल फेलोज की तरफ आ जाते हैं या ऑफलाइन पेल फेलोज की तरफ आ जाते हैं, तो वो ऑफलाइन पेल फेलो तो मेरा ख्याल है मोर देन 150 के 130 के ये रेट चल रहा है आजकल उसका, और पेल फेलो, सिंपल पेल फेलो 80 के से 1 लाख रुपए तक चल रहा है। तो अगर आप महीने के 6-7 बर्ड भी बेच लेते हैं, तो फिर भी 5-6 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 17 सितंबर 2023 कैंडल बैंक्वेट हॉल, खुदाइदाद रोड पे, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक मेगा इवेंट करवाने जा रही है, जिसमें हमारे बलूचिस्तान के एगाफॉर्नर्स क्लब ऑफ बलूचिस्तान और तमाम लोकल जो हमारे फेंसियर्स हैं, उनका ताउन हमें हासिल है। ये लव बर्ड शो है, जिसमें एग्जिबिशन है, जिसमें हमारे सारे दोस्त जो लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं, वो अपने परिंदे लेके आएंगे। लाहौर से जजेस आ रहे हैं, कराची से मेहमान आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मेहमान आ रहे हैं, सीनियर ब्रीडर्स आ रहे हैं। इवन के हमारे कुछ दोस्त जो अब इंटरनेशनल जज भी डिक्लेयर हो गए हैं, जिसमें फैज़ी महमूद YNB की बात कर रहा हूँ। वो अभी हाल ही में वो एक शो जो है इंटरनेशनली वो भी जज करने जा रहे हैं, तो वो भी एज अ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तो तमाम जितने भी फैंसियर्स हमारे कोयटा के हैं, उन सब से एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ, इस शो में पार्टिसिपेट करें, अपने बर्ड्स लेके आएँ। चाहे आपके पास एक हल्का सा बर्ड, ग्रीन फिशर है, लटीनो है, अल्बाइनो है, कोई भी बर्ड है, तो आप लेके आएँ, एग्जिबिट करें। यहाँ ये होगा कि आपको सीखने का मौका बहुत मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोग हैं, इंटरनेशनल ब्रीडर्स हैं हमारे पास, जिनके बर्ड्स पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल हैं, पसंद किए जाते हैं, वो दोस्त सारे आ रहे हैं। तो उनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और ये हमारे बलूचिस्तान के लिए, इस हॉबी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, जो इंशाल्लाह ताला 17 सितंबर 2023 को होने जा रहा है। ये देखें लोग, मैं पहले ही कहूँगा, अगर आपका शौक़ है तो आप इस कारोबार को आगे लेके चल सकते हैं, या अगर आपका शौक़ नहीं है तो बड़ा मुश्किल है इस कारोबार को आगे लेके चलना, क्योंकि इसमें ये एक लाइव बर्ड है, जिसमें मॉर्टेलिटीज़ भी हैं और भी इश्यूज़ हैं। तो अगर आपका शौक़ है और आप प्रॉपरली इसको सीखते हैं, कुछ अरसा कुछ हल्के बर्ड रख के आप उनकी साइकी को समझते हैं, तो फिर आप बड़े महंगे बर्ड और बहुत अच्छा बिजनेस जो है इसको लेके आगे चल सकते हैं। नहीं, ये परिंदा लव बर्ड जो है सिर्फ सर्दी में ही ब्रीड करता है। अब ब्रीडिंग सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है, और कुछ दोस्तों ने बॉक्सेस लगा दिए हैं, कुछ लगा रहे हैं। तो अब ये सितंबर से लेके मई 2024 तक हमारा ब्रीडिंग सीज़न चलेगा। हमारा ब्रीडिंग सीज़न काफ़ी लंबा है एज़ कम्पेयर टू कराची और लाहौर, तो उनका ब्रीडिंग सीज़न थोड़ा सा छोटा है। हमें डिसएडवांटेज जो है वो जैन और फेब का है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा इशू आता है। अदरवाइज़ हमारा स्पैन जो है ब्रीडिंग सीज़न का ये काफ़ी लंबा है, और मई तक बर्ड्स ब्रीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।